तो देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी योजनाओं पर खर्च करती है, ठीक उसी तरह राज्य सरकारें भी अपनी अलग अलग योजनाओं पर खर्च करती हैं और इसके लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को रकम आवंटित की जाती है। आपको ये जानकारी दे दें कि किस राज्य को कितनी रकम दी जाती है। सबसे ज्यादा रकम उत्तर प्रदेश को दी जाती है। बिहार को 1.22 लाख करोड़ की जो रकम है वो केंद्र की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इस कड़ी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को रकम दी जाती है। आंध्र प्रदेश को 49.36 हजार करोड़ रुपए की जो रकम है, जो पैसा है, वो केंद्र की तरफ से राज्य को दिया जाता है। महाराष्ट्र की आप बात करें, चुनावी राज्य है, यहां पर 77.05 हजार करोड़ रुपए जो हैं वो केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र को दिए जाते हैं। इस कड़ी में सबसे जो आगे रहता है वो उत्तर प्रदेश रहता है। आगे झारखंड की बात कर लीजिए तो 40.33 हजार करोड़ रुपए झारखंड को दिए जाते हैं। ये भी चुनावी राज्य है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि कौन से राज्य पर कृपा ज्यादा बरसेगी। जो सहयोगी दल हैं उनके राज्य को क्या मिलने वाला है। जो स्पेशल पैकेज की बात की जा रही है, स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग तो अब पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। उन मानकों पर बिहार खरा नहीं उतरा है, तो एक झटका तो नीतीश कुमार को लगा है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता आज की बजट की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है। आप इसे झटका कह सकती हैं, लेकिन देखिए, जानकार तो ये भी कह रहे हैं ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये जानते थे कि विशेष राज्य का दर्जा तो उन्हें मिलने वाला नहीं है, तो चलिए विशेष पैकेज की ही मांग कर ले। खैर, आपने बताया कि किस राज्य को कितना पैसा मिलता है और जो आंकड़ा आपने बताया उस लिहाज से दक्षिण के 5 राज्यों से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश का बजट आवंटित होता है। ये इस रिकॉर्ड में भी दिखाई दिया होगा आपको। अब किस मंत्रालय को कितना पैसा आवंटित होता है, आइए उसकी भी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने रख दें। इसमें सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मिलता है, या अगर हम कहें कि जरा ग्राफिक्स प्ले करें इसके पीसीआर टीम से। ये देखिए, किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ से इसका बजट और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल का बजट कहा है। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है। ऐसे में इस 13वें बजट में जो सबसे ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं गरीबों को दिखाई दे रही है, जिसे गरीब आवास कल्याण योजना, अन्न योजना, इसे लेकर उम्मीदें हैं। अब हम जहां तक बात कर रहे हैं मंत्रालयों की, वित्त मंत्रालय को 18.5 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। अगर पिछले बजट के अगर आप आंकड़ों को देखें, इस बार ये बजट कितना बढ़ता है ये जानना जरूरी है। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो 6.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इस बार रक्षा के क्षेत्र में जहां चीन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या वहां पर ये बजट और बढ़ाया जा सकता है। पिछली बार का बजट जरा आप याद करिए, जब रक्षा बजट सबसे ज्यादा अगर आवंटन किया गया था किसी क्षेत्र में, किसी मंत्रालय में, तो वो रक्षा मंत्रालय था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बात करें जहां पर 2.78 लाख करोड़ का आवंटन पिछली मर्तबा किया गया था। हाईवे अथॉरिटी के लिए अलग से 1.68 लाख करोड़ का आवंटन था। इस बार ये संभावना जताई जा रही है क्योंकि अब 2047 तक का लक्ष्य है, ये विकसित भारत का लक्ष्य है, तो क्या ये आवंटन भी अभी और बढ़ेंगे। रेल मंत्रालय की बात करें, हाल के दिनों में हमने देखा कि सुरक्षा को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, तो रेल सुरक्षा को लेकर, उसकी मेंटेनेंस को लेकर क्या इस बार रेल मंत्रालय का बजट बढ़ सकता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात मीनाक्षी बताई, आपने मंत्रालयों के आवंटन की बात बताई, कितना पैसा उनको आवंटित होता है। इसमें यह भी जिक्र कर लेना चाहिए, वित्त मंत्रालय में अगर 18.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाते हैं तो सिर्फ ब्याज चुकाने में 11.90 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। रक्षा मंत्रालय की अगर आप बात करेंगे तो 6.2 लाख करोड़ इसका बजट है। तो सैलरी और पेंशन पर सबसे ज्यादा, इसमें से 3.31 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अगर आप बात करेंगे तो 2.78 लाख करोड़ इसका बजट है। हाईवे अथॉरिटी के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। रेल मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो 2.55 लाख करोड़ इसका बजट है। डीजल और बिजली पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा जिस पर सभी की निगाहें हैं वो किसान से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 1.77 लाख करोड़ रुपए इसमें इसका बजट है, जबकि मनरेगा पर ही 86,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं।